हर बच्चे के पास जो यहाँ बैठा है, मेरे अलावा 48 लोग, हर बच्चे के पास अपना एटलीस्ट एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको देख के उनकी आंखें चमक जाती है। आहा, वाह, क्या बात। लीगल के क्वेश्चन दिख गए, ये तो मुझे आते ही है। ठीक है। जीके दिख गई, आहा, ये तो मुझे आती ही है। आपका कोई ऐसा एक बिल्कुल बिल्कुल अपना असिस्टेंट बना हुआ सब्जेक्ट होगा कि ये तो अपना भाई, ये तो आता ही आता है। Many times, some questions got wrong while mostly got right. Does it? Does I have to revise whole or just know the reasoning of questions specific to logic? Whole तो कभी करना ही नहीं रिवाइज। जो सही जा रहा है वो बस ये देख लो कि तुक्का तो नहीं है। सही जा रहा है तो बस उसको ब्रशअप करना रहता है थोड़े थोड़े दिन में, कि सही जाता रहे। मैथ्स मेरी जनवरी में अच्छी थी, दिसंबर में सही के चक्कर में देखी ही नहीं, और दिसंबर में खराब हो गई। तो जो शुरू में सही जा रहा है वो बाद में खराब हो जाएगा। बस ये इंश्योर करना है सही जाता रहे, जो सही है। हर बच्चे के पास जो यहाँ बैठा है, मेरे अलावा 48 लोग, हर बच्चे के पास अपना एटलीस्ट एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको देख के उनकी आंखें चमक जाती है। आहा, वाह, क्या बात। लीगल के क्वेश्चन दिख गए, ये तो मुझे आते ही है। ठीक है। जीके दिख गई, आहा, ये तो मुझे आती ही है। आपका कोई ऐसा एक बिल्कुल बिल्कुल अपना असिस्टेंट बना हुआ सब्जेक्ट होगा कि ये तो अपना भाई, ये तो आता ही आता है। तो वो भाई बना रहे। ठीक है। ज्यादातर लोगों का लीगल ही होता है वो, क्योंकि लीगल आपको पढ़ने में अच्छा लगता है तो आपको फिर अप्लाई करने में भी अच्छा लगता है। छोटा छोटा वकील वाली फीलिंग आ जाती है आपको। छोटा वकील छोटा शकील, ज्यादा अंतर नहीं, सब कार्तिकेय। ठीक। तो बात समझ में आ रही है मुझे कि लीगल क्यों पसंद है आपको। मुझे भी लीगल ही पसंद था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। और वो वहीं से पढ़े हुए कंसेप्ट कॉलेज में रिवाइज हुए। कॉलेज में जब हमको पढ़ाया गया तो मुझे कोई नई चीज थोड़ी पढ़नी पड़ी। क्लैट के टाइम पे अच्छे से पढ़ लिया था मैंने। अब तुम यहाँ पर मुझसे पढ़ के जा रहे हो, तुम्हें कॉलेज में तुम दूसरों को पढ़ाओगे भाई जाके। मैं लिख के दे रहा हूँ ये चीज, दूसरों को तुम पढ़ाने वाले हो। जो एग्जांपल्स मैं दूंगा वो तुम उनको देने वाले हो, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे दिमाग में से बस एक बार कॉपी ऐसे पलट के देखनी है कि हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया। एक रात पहले बस ये कर लो, अगले दिन जाके पूरी क्लास को पढ़ाओ। कोई पूछे बता देना, फिर छोटे भाई बहन हो तो भेज दो। ठीक। तो समझे मेरी बात। तो आपके यहाँ से कंसेप्ट ऐसे चमक के जाने वाले। अब जब ये कंसेप्ट चमक गए वहां पर, तो इसीलिए तो अभी पढ़ने में अगर आपको मजा आ रहा है तो ये उसी टाइम हो पाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट अभी ऐसे पढ़ दो जैसे क्रिटिकल रीजनिंग, तो वहां तो वैसे भी काम नहीं आनी, तो कोई पॉइंट है ही नहीं। लीगली ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे काम आएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने क्या करा था, एक एग्जांपल बताता हूँ। मुझे क्लैट में एनालिटिकल रीजनिंग छूने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैंने पहले दिन से एनालिटिकल रीजनिंग के सीधे मॉक टेस्ट में फुल लाने चालू कर दिए। मतलब सेक्शनल टेस्ट होते थे कुछ, और क्लैट के टाइम पे भी अगर रैंडम मॉक मैंने सबसे पहला दिया, मेरा 66 या 67 ऐसा कुछ स्कोर था सबसे पहले मॉक में आउट ऑफ 200। वो दैट वाज बिकॉज ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग। वो कहाँ से अच्छी हुई थी, मैंने एनटीएससी की तैयारी करी थी 10th क्लास में। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, अगर आप जानते हैं तो अभी भी चलता है ना वो एनटीएससी। चलता है नहीं चलता है वो 11th 12th वालों साइंस वालों के लिए केवीपीवाई चलता था उस टाइम पे, चलता हो है ना। चलता है भैया। तो एनटीएससी की तैयारी करी थी उस टाइम पे मैंने। एक अरिहंत की येलो कलर की मोटी सी बुक थी, उसमें भर भर के पास्ट ईयर पेपर थे और एनालिटिकल रीजनिंग थी। मैंने पहली बार पढ़ी लाइफ में 10th क्लास में। मैंने कहा यार ये तो बवाल चीज है, इसमें मजा आ जाता है करते करते। तो करता गया एनटीएससी बहुत दिल जान से मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरा नहीं निकला। बट कुछ ये नहीं बोलूंगा, एक 2 नंबर से रह गया, अच्छे खासे 20 नंबर से रहा था। लेकिन आ, मैंने मन बहुत लगाया था अपनी तैयारी में कि यार कोई पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मुझे खुद अच्छा लगा था जाके पेपर देने में। वो उधर इसलिए बुरा हुआ वो, क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे आ गए थे जो कि अनएक्सपेक्टेड से आ गए थे। मतलब के क्वेश्चंस उसके थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे बहुत। मैथ्स की बात हो रही है यहाँ पर वापस। ठीक है। तो हमेशा लाइफ का एक ही दुश्मन रहा है जिसने सारे बनते बनते काम बिगाड़े। मेरे 10th में मेरे 10 में से 9.8 सीजीपी आए जस्ट बिकॉज ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। तो 9.8 के बाद 9.9 नहीं आता था सीजीपीए में, 10 ही आता था। वो एक ही बस नीचे था मैं।
हमारे यहाँ और ऐसे जश्न मनाया गया है स्कूल में, केटरर लगवाए गए, 10 CGPA वालों को बुला के उनके पोस्टर छपवाए गए हैं स्कूल के आसपास, और मैं यहाँ बैठा हूँ देख रहा हूँ दूर से उनका सेलिब्रेशन। कि वहां मैं होता, अगर मैथ्स में मेरे 5 नंबर और आते, तो वो मेरा वहां पर 10 CGPA हो जाता। मैं वहां दूर से, उस दिन बहुत दुख हुआ मुझे मैथ्स की वजह से। तब से ठान लिया मैंने, कहा अब इसको छुएंगे नहीं। फिर अगले दिन कोचिंग में गए क्लैट की, पता लग गया यहाँ भी पढ़ना पड़ती है। और फिर क्लैट में पढ़ी। फिर ठान लिया कि अब ऐसा कुछ लेंगे ही नहीं जिसमें कैलकुलेशन हो। BLL भी ले ली। फिर BLL भी मजा नहीं आया। BBLL भी ले ली, उधर जाके अरे इसमें तो अकाउंटेंसी। वहां फिर लग गया कि अरे भाई, तो छूट ही नहीं रहा पाला। फिर जो थर्ड ईयर में मैथ से पाला छूटा है, उसके बाद से जिंदगी में बहुत खुशी मिली मुझे। फाइनली मैथ्स मुक्त भारत बनाया गया है हमारी पर्सनल लाइफ। उसके बाद से फिर मैंने सोचा एक टाइम पे कि कैट दे दूं। फिर मैंने देख लिया इसमें मैथ्स आती नहीं, तो कैट का सपना वहीं खत्म। ठीक है। तो हम कहाँ थे, मुद्दा हमारा ये था कि आपको, हाँ, कि कैसे हम समझ में आए कि हमारा हमारा क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है, वहां से निकल के आए थे इस मुद्दे पे। जो चीज सही जा रही है, लीगल सही जाएगी, ज्यादातर लोगों की 90% एक्यूरेसी आ जाएगी लीगल, क्योंकि कंसेप्ट आप पढ़ते जा रहे हो, चीजें आपको पता है। ठीक। वो जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जा रहा है, वो ऑप्शन गलत चूज करने की वजह से हो रहा है। ऑप्शन गलत क्यों चूज कर रहे हो, वो उसमें लगेगा टाइम, जून तक का दे दो अपने आप। ये जो ऑप्शन गलत चूज करने की वजह से आपके आंसर बिगड़ रहे हैं ना, जून तक का खुद को टाइम दे दो। खुद की कहीं गलती हो रही होगी तो जून एंड तक वो सब सही हो जाएगी। जुलाई से आप लीगल पूरी अच्छी खासी एक्यूरेसी से करने लगोगे। गलती सिर्फ वहां होगी अगर क्रिएटर की तरफ से कोई गलती हुई है कि भाई उसने क्वेश्चन ही गलत बनाया, तुम्हारे कंसेप्ट सही है। ठीक। तो ऐसा